सबसे पहले दिल्ली, जहां पर कांग्रेस की इस समय प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। सोनिया गांधी जी की रेजिडेंस और राहुल गांधी जी के मकान को भी घेर लिया है। आज शाम को अजय माकन जी हमारे साथ हैं और जाने माने वकील। पहले आपको अजय माकन जी संबोधित करेंगे, उसके बाद में अभिषेक सिंघवी कुछ आपको जानकारी देंगे, लीगल जानकारी भी देंगे और उसके बाद हम आपके सवाल लेंगे। अजय माकन जी। साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया कि 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। यह गत शनिवार को एआईसीसी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, अनाउंसमेंट हुई। उसके बाद में सभी प्रदेश अध्यक्षों और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरीज के साथ में मीटिंग हुई। आज हम लोगों के पास में डीसीपी की तरफ से एक लेटर आता है कि आप लोग 5 तारीख को कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी के खिलाफ। केवल ये 3 मुद्दे हम लोगों के थे। केवल ये 3 मुद्दे मैं फिर से कहना चाहता हूं, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी। इन 3 मुद्दों के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करना चाहती है। प्रधानमंत्री निवास के ऊपर हमारे सांसद प्रदर्शन और साथ में चलना चाहते हैं राष्ट्रपति भवन की तरफ। अभी एकदम से दिन के अंदर यह रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल लें। आज एकदम से पुलिस, एकदम से अफरा तफरी का माहौल, 10 जनपद, 12 तुगलक लेन, किस लिए? केवल इस वजह से कि हमारे ऊपर दबाव डाला जाए कि हम महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोग आगे दबाव और प्रदर्शन और जनता के मुद्दे ना उठाएं। और दूसरी तरफ इस पूरे के पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए नहीं बल्कि किसी और मुद्दे के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि कोई प्रोवोकेशन नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसकी वजह से एकदम से पुलिस को, एकदम से केंद्र सरकार को कुछ करना पड़े, सिवाय इसके कि 5 तारीख को, 5 अगस्त को हम लोगों ने प्रधानमंत्री निवास के ऊपर महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर, जीएसटी के ऊपर हम लोगों ने प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है। तो मैं इससे पहले कि अभिषेक सिंघवी जी बोले, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी दबाव के अंदर आने वाली नहीं है। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया अजय माकन जी। अभिषेक सिंघवी जी। Friends, we are seeing an open-ended investigation for events 10 years ago with a siege mentality in the heart of the capital of the world's largest democracy. Can we believe it? India, the proud largest democracy of the world, has a siege mentality. I was astonished to see that people cannot come and go. There are platoons everywhere on the other side of the road also.
apart from Tughlaq Lane. And for what? The only sole object of this exercise is humiliation, insult, and intimidation at one level. And as Ajay ji said, diversion, digression, and sensationalism at the other. बहकाना चाहते हैं आपको, बरगलाना चाहते हैं कि आपकी अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियों में बेरोजगारी की बात न हो, महंगाई की बात न हो, बात हो इस प्रकार से पुलिस आ गई, इस प्रकार से घेराबंदी हो गई, इस प्रकार से हमने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होने दिया, इत्यादि इत्यादि. After 50 hours of questioning of Mr. Rahul Gandhi, after days of questioning of the Congress president, more than 200 questions put together, and I demonstrated before you from this podium that if the most ingenious and imaginative mind was to ask questions, there cannot be more than 10 to 12 questions. And if you ask the same question in 5 different ways, there can't be more than 60 to 70 questions. But today, you have created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. We believe that these are the actions of a frustrated political regime. We believe that these are the actions of the fact that its opponent, that is us, does not break or bend. You can try and suppress as much as you like. You will receive a resilience and a reaction which is completely democratic, which is for the world to see. We will continue to expose you. I only want to say that all law has been thrown to the winds, all sense of decency, democratic values, all sense of balance, and this is reprehensible. We cannot find stronger words to condemn it. शुक्रिया अभिषेक जी. आज जो देख रहे हैं आप, ये पहली बार नहीं हुआ है. ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है. और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि. ये विनाशकाल है. महंगाई, बेरोजगारी, जैसा कि माकन जी ने कहा, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी, इसके खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई है संसद में और संसद के बाहर. 2 हफ्ते तक बहस से भागी मोदी सरकार. और जब हमने हमारा प्रदर्शन जो होने वाला है परसों दिन, उसको रोकने के लिए आज से ही शुरुआत गृह मंत्री और जो गृह मंत्री का जो कब्जा है, दिल्ली पुलिस, दोनों साथ मिलकर यहां जो पुलिस बल आए हैं, हमारे पार्टी के सामने, हमारे दफ्तरों के सामने, हमारे नेताओं के घर के सामने, ये बिल्कुल साफ है कि प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं. ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है. हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा. हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे. हमारा प्रदर्शन परसों शांतिपूर्वक प्रदर्शन जरूर होगा. मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों के खिलाफ, उनके विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ हमने तो प्रदर्शन किया है, पर परसों का प्रदर्शन
का एकमात्र मकसद है आर्थिक जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, महंगाई जो बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया गया है, अग्निपथ योजना लाई गई है बिना चर्चा के, और जो हम दो हमारे दो कुछ चुने हुए पूंजीपतियों के लिए जो आर्थिक नीतियां बनाई जा रही हैं, उनके खिलाफ हमारी आवाज परसों उठेगी। हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम चुप नहीं रहेंगे, हम धमकी से बाहर नहीं भागेंगे और ये प्रतिशोध की राजनीति के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। अभी अजय माकन जी और सिंघवी जी आपके सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी। I said from this podium to a question not long ago, fear is not a word in the dictionary of the Congress or of the leadership. Let me tell you that the fear lies exactly in the opposite direction. These are all actions of a fearful, of a scared government. These are the actions of a government which does not know what to do because it finds that people are standing up to it and exposing it. And therefore your question about fear is completely misplaced. But the fact that they will go to Sonia Gandhi and Rahul Gandhi's residence as well as the Congress office. Where has anybody stopped them? Sonia Gandhi at her age and Shri Rahul Gandhi, I don't think anybody can spend more days with the ED or answer more questions. What did they do? They were summoned and they went. They spent all possible time there. Have they ever evaded anything? Is today this office evading anything? They are welcome. Is any of these residences evading anything? But the point is not that. That doesn't satisfy their lust for creating sensationalism. They want to create this platoon outside, not because they are being obstructed from entering anywhere. They do want to do it, as I said, only for two things: intimidation, insult and humiliation, and diversion, digression. ED sources are telling that today when they decided to seal the Young India office, it was just procedural because there was no one inside. We had to seal it so that we could carry on our searches when someone from your party turns up there, and then those searches take place. I don't know the meaning of the word procedural, but I think an invasive thing like a search and seizure is not procedural, but that's all right. They're entitled, what they're entitled to do in law, they've done. Is this the way to do it? On the same day you have platoons of blues and browns and khakis across the road, this side and that side of the road? Do you find this as normal behavior of any government ever in democratic India for 75 years? Is this their understanding of the spirit of democracy? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो धमकी देते हैं वो ही डरते हैं, जो प्रतिशोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं वो ही डरते हैं, जो भय का वातावरण फैलाते हैं वो ही डरते हैं। डरने वाले हम नहीं हैं। यस देखिए, हम लोग एआईसीसी से प्रधानमंत्री निवास की ओर मार्च हम लोगों का करने का कार्यक्रम है और उसी तरीके से राष्ट्रपति भवन के लिए संसद से हमारे सांसद जाएंगे और हम लोग देश की जनता के हितों की आवाज, देश की आवाज, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर जीएसटी लगी है, इसके खिलाफ में हम इस आवाज को उठाते रहेंगे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी भाजपा की सरकार कर रही है, वो केवल और केवल हमको डराने के लिए, कांग्रेस पार्टी को डराने के लिए और साथ साथ के अंदर माहौल को दूसरी तरफ ले जाने के लिए, ताकि कोई महंगाई और बेरोजगारी की बात मीडिया के अंदर, चैनल्स में, चर्चा के अंदर नैरेटिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो बदलने की कोशिश करी जा रही है। उसके अलावा कोई और बात नहीं है।
मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि दूसरे सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं, पर मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। आज 17 विपक्ष पार्टी, जिसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी भी शामिल है, 17 राजनीतिक दल और एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा के सांसद श्री कपिल सिब्बल जी ने इस जॉइंट स्टेटमेंट पर अपना हस्ताक्षर किया। और ये जॉइंट स्टेटमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जिस पर अभिषेक सिंघवी जी ने भी एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और इसके क्या परिणाम होंगे, इसका क्या असर होगा हमारे राजनीति पर, खास तौर से जब सरकार का एकमात्र जो बिंदु है, जो सिद्धांत है, वो राजनीतिक प्रतिशोध, इसके खिलाफ हमने एक स्टेटमेंट दिया है और इस पर आगे अगली कार्रवाई भी होगी। हमने रिव्यू मांगा है, हमारे नेता राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, विपक्ष के पार्टियों की तरफ से विपक्ष की पार्टी के नेता भी राष्ट्रपति से मिलेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होनी है वो कराई जाएगी। इस पर मैं सिंघवी साहब से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि इन्होंने इसी विषय पर एक विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित किया था। देखिए, मैं तकनीकी या कानूनी बात नहीं करूंगा, वो मैंने आपके साथ पहले भी की है इसी निर्णय के विषय में। लेकिन आज ये क्या दिखाता है, मोदी जी जब सबसे ज़्यादा वोटों से जीतते हैं तब भी उनका आंकड़ा 40 से 1% कम होता है। आज जो 17 पार्टियां हैं वो 61% नहीं है तो कम से कम 55% तो हैं। इसका मतलब है देश में एक बहुत बड़ी सहमति है सभी पार्टीज में कि ये कानून का दुरुपयोग 75 वर्ष में किसी ने नहीं किया, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस प्रकार से लोग एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक कानूनी निर्णय दिया, वो एक अलग स्तर पे है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने ये नहीं लिखा उस निर्णय में कि आप जाके इस कानून का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसको सिलेक्टिवली इनके विरुद्ध कर सकते हैं, उनको नहीं, उनको बाइज्जत बरी कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इतना बड़ा सार्वजनिक रूप से सहमति इस मुद्दे में, वो भी अपनी एक कहानी बताता है और हम इसको पूरी अंत तक ले जाएंगे। हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं मुख्य, उनसे ये दलील करेंगे, हम उच्चतम न्यायालय से करेंगे और हर जगह इसको उठाएंगे। शुक्रिया।